हेलो दोस्तों, फिर से आपका अपने YouTube चैनल काटीवाल सर जीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे बहुलक, पॉलीमर। बहुलक की बात करते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। परिचय पोली और मर, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर, परिचय की बात करते हैं बहुलक के। तो दोस्तों, पोली यानी होता है मैनी और मर यानी होता है यूनिट। मैनी यानी दोस्तों कई और यूनिट यानी होता है इकाई। क्या दोस्तों? इकाई, ठीक है। तो दोस्तों, कई इकाई, बहुलक की परिभाषा क्या होगी? छोटी छोटी एकलक इकाई या कई इकाई मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं पॉलीमर, बहुलक कहते हैं। क्या कहते दोस्तों? बहुलक कहते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पॉलीमर जो वर्ड है वो कौन सी भाषा का शब्द है? कौन सी भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, उसका आंसर होगा ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। दोस्त दोबारा से बोल रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पॉलीमर कौन सी भाषा का शब्द है? दोस्तों, उसका आंसर होगा ग्रीक भाषा का शब्द है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हमें स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार। स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार दोस्तों, यह होता है 3 प्रकार का। एक होता है प्राकृतिक बहुलक, एक होता है दोस्तों संश्लेषित बहुलक, एक होता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक, इसको बोल दोस्तों प्राकृतिक बहुलक को नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर व सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। प्राकृतिक बहुलक की बात करते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे प्रोटीन। क्या हो गया? प्रोटीन। संश्लेषित बहुलक की बात करते हैं दोस्तों, जैसे प्लास्टिक। क्या हो गया दोस्तों? प्लास्टिक, नाइलॉन, बेकेलाइट इत्यादि। अर्ध संश्लेषित बहुलक की बात करते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल होता है गन कॉटन। गन कॉटन, गन कॉटन की बात करते हैं तो ये सेलुलोज का यह सेलुलोज के नाइट्रो से प्राप्त होता है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अर्ध संश्लेषित बहुलक का एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों? उसका एग्जाम्पल होता है गन कॉटन। गन कॉटन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आगे बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले पढ़ेंगे प्लास्टिक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्लास्टिक। दोस्तों, ये प्लास्टिक की बात करते तो आपके 8वीं क्लास में छोटा सा पॉइंट है, लेकिन वहां केवल इसका परिचय है, और आज यहां हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्लास्टिक की बात करते हैं दोस्तों, तो प्लास्टिक होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की। एक होती है दोस्तों थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। एक होती है दोस्तों थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो ऐसी प्लास्टिक जिसको आसानी से गर्म करके, ऐसे प्लास्टिक जिसको आसानी से गर्म करके हम उसको अलग आकृति दे सकते हैं, ठीक है, अलग शेप दे सकते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और ऐसी प्लास्टिक जिसको आसानी से पिघलाकर अलग शेप नहीं दे सकते हैं, क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग। दोस्तों, मेरे को बचपन में याद है, या फिर सिटी में जब लो प्लास्टिक वाला आता है तो वो दोस्तों कभी कभार जूते के सोल होता है, जूते के सोल नहीं लेकर जाता है, क्योंकि जूते का जो सोल होता है वो कौन सी प्लास्टिक का एग्जाम्पल? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है। मतलब वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। जो प्लास्टिक लेके जाता है वो कौन सी प्लास्टिक होती है? थर्मोसेटिंग, जिसको हम पिघलाकर अलग आकर दे सकते हैं। इसको ताप शून्य प्लास्टिक कहते हैं। और दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, थर्मोसेटिंग का नाम होता है ताप सुदृढ़ प्लास्टिक भी होता
है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बोलते ताप शून्य प्लास्टिक और इससे बोलते हैं ताप सुदृढ़ प्लास्टिक भी कहते हैं। थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल दोस्तों एक कहानी के रूप में, एक स्टोरी के रूप में बताने जा रहा हूं। कान के पर्दे व माइंड की घंटियां खोलना बात करेंगे हम। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करेंगे दोस्तों। इसका एग्जाम्पल देखना, जैसे इसका एग्जाम्पल होता है इसका एग्जाम्पल समझने के लिए ये कोई बिल्डिंग है, इमारत है, इसमें लग गई दोस्तों आग। क्या लग गई? आग। और इस आग में 3 साल की बच्ची जल रही है। कितने साल की बच्ची जल रही है दोस्तों? 3 साल की बच्ची जल रही है। दोस्तों दोबारा से बोल रहा हूं, एक इमारत है, बिल्डिंग है जिसमें आग लग रही है और बड़ी इमारत है, उसमें 3 साल की बच्ची जल रही है। और यहाँ हजारों लोग खड़े हैं, टीना, मीना, राकेश, सरिता, कोक, वोर, ये कलानी, ये रकरीना, और यहाँ खड़ी है करीना। कौन खड़ी है दोस्तों? करीना। और यहाँ खड़ा है दोस्तों राकेश। कौन खड़ा है? राकेश। अब दोस्तों मेरी बात सुना, यहाँ राकेश खड़ा है, यहाँ करीना खड़ा है। और भारत में होता क्या है, जब ऐसे बड़े हादसे होते हैं, लोग मोबाइल में पिक बनाते हैं, पूरा वीडियो बनाते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं। इस बच्ची को बचाने के लिए कोई नहीं दौड़ता है। तो राकेश इस करीना को कई दिनों से लाइक करता है, कई दिनों से पसंद करता है, लेकिन करीना इसको कोई भाव, कोई घास नहीं डालती है। राकेश को किसी प्रकार का घास नहीं डालती है। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन है, राकेश क्या करेगा? ये सोचता है कि अगर इस बच्ची को बचा लूं आग से तो करीना मेरे पे क्या हो जाएगी? बावली हो जाएगी, फिदा हो जाएगी। तो दोस्तों राकेश मेरे को फोन करेगा, गुरु के पास फोन करेगा, विकास के पास फोन करेगा और बोलेगा गुरुजी अगर इस बच्ची को बचा लूं मैं तो करीना कपूर मेरे पे बावली हो जाएगी। तो दोस्तों गुरु के पास फोन किया तो गुरु आशा देगा और राकेश को कहेगा जा बेटा पास की दुकान पे एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक मिलती है जिसका नाम होता है मेलामाइन। क्या होता है दोस्तों? मेलामाइन। और मेलामाइन ऐसी प्लास्टिक होती है जो आग नहीं पकड़ती है। और राकेश क्या करेगा? यह प्लास्टिक के कपड़े पहन के आग में कूद जाएगा और बच्ची को बाहर ले आएगा। और जैसे बच्ची को बाहर लाएगा तो करीना कपूर फिल्मों की बातें इस राकेश पे इंप्रेस हो जाएगी और दौड़ती हुई इसकी गले लग जाएगी और शादी कर लेंगे। तो दोस्तों अगला एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसी कौन सी प्लास्टिक होती है जिसका प्रयोग अग्नि स्टन या आग के कर्तव्य या अग्निशामक यंत्र में काम करने वाले लोग पहनते हैं? दोस्तों उसका नाम होता है मेलामाइन। क्या होता है दोस्तों? मेलामाइन होता है। अब मेरी बात सुना दोस्तों, बहुलक की बात करेंगे, ठीक है? तो बहुलक को फिर से आगे 2 भागों में बांटेंगे, एक होता है समबहुलक, एक होता है सहबहुलक, ठीक है दोस्तों? ये आपके इसका क्लासिफिकेशन आपके नहीं आएगा, आपके आएगा केवल एग्जाम्पल है। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाइलॉन 66, नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 की बात करते हैं दोस्तों। तो यह किससे मिलकर बना होता है? यह मिलकर बना होता है दोस्तों हेक्सा मेथिल डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल से मिलकर बना होता है। दोस्तों आपको नाइलॉन 66 में ये दोनों चीज आपको याद करनी है, बाकी चीज याद होती है तो ठीक है वरना रहने देना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नाइलॉन 66 की उप इकाई मतलब कौन सी 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है? तो हेक्सा मेथिल डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, ये देखना दोस्तों, ये 6 कार्बन है और दोनों तरफ एमीन समूह है तो डाई एमीन हो गया। ये मेथिल समूह है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हेक्सा मेथिल डाई एमीन प्लस एडिपिक अम्ल से मिलकर बना होता है। ये होल 4 है। अब दोस्तों यहां से क्या होगा, इधर से H और इधर से OH, इधर से H और इधर से OH निकल जाएगा H2 के रूप में और बनेगा दोस्तों देखना
ये N मॉलिक्यूल्स। अब दोस्तों यहां देखना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये एमाइड बंध है दोस्तों। कौन सा बंध है? एमाइड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा पॉलीमर है, ऐसा कौन सा बहुलक है जिसमें एमाइड बंध पाया जाता है दोस्तों, उसका नाम होगा नाइलॉन 66। कौन सा होगा दोस्तों? नाइलॉन 66। और दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसको नाइलॉन 66 क्यों कहते हैं दोस्तों। देखना, ये इधर 6 कार्बन है, इधर 4 5 1 6, इधर भी 6 कार्बन है, मतलब दोनों तरफ 6 कार्बन होने के कारण इसे बोलते हैं नाइलॉन 66 कहते। दोबारा से बोलो दोस्तों, यह किससे मिलकर बना होता है? यह हेक्सामेथिल डाइएमीन प्लस एटीपिक अम्ल से मिलकर बना होता है दोस्तों। इसका प्रयोग होता है वाहनों के टायर बनाने के लिए, प्लस मछली को फंसाने का जाल बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वाहनों के टायर और मछली को फंसाने वाला जाल बनाने के लिए कौन से बहुलक का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसका आंसर होगा नाइलॉन 66। प्लस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा बहुलक होता है जिसमें एमाइड बॉन्ड पाया जाता है दोस्तों, उसका नाम होगा नाइलॉन 66 दोस्तों। इससे भी शानदार क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम निर्मित रेशा भी कौन सा है दोस्तों, उसका नाम होगा नाइलॉन। क्या होगा दोस्तों? नाइलॉन। एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों, काम आने वाली चीज है, स्क्रीनशॉट लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा बहुलक है जिसको, ऐसा कौन सा रेशा है जिसको हमने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम निर्मित किया था, उसका नाम होगा नाइलॉन। क्या होगा दोस्तों? नाइलॉन। यहां से एक क्वेश्चन हो रहा था दोस्तों, एक होता है कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों। एग्जाम में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। पहले साइंटिस्टों का मानना था कि सारे के सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं वो शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक है उसका नाम था दोस्तों वूहलर। क्या था दोस्तों? वूहलर। दोस्तों एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, दिमाग की घंटियां व कान के पर्दे खोल देना। वूहलर ने क्या किया? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण कर डाला। किसका निर्माण कर डाला दोस्तों? यूरिया का। एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया। जिसका निर्माण किसने किया दोस्तों? वूहलर ने किया दोस्तों। अगला पढ़ेंगे हम बेकेलाइट। मोस्ट है, यहां से भी मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। बेकेलाइट किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? ये मिलकर बना होता है फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, या इससे बोलते दोस्तों मेथेनेल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH प्लस HC, ये होता है मेथेनेल। क्या होता है दोस्तों? मेथेनेल या फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक है दोस्तों, जब फिनोल व फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या कास्टिक सोडे की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो दोस्तों बेकेलाइट का निर्माण होता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन बोल रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फिनोल व फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर कौन सा बहुलक मिलेगा? बेकेलाइट। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आएगा बेकेलाइट कौन कौन सी इकाइयों से मिलकर बना होता है दोस्तों, उसका नाम होगा फिनोल व फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बना होता है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड ग्रेड 2012 नवंबर में क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था फिनोल व फॉर्मेल्डिहाइड को उच्च ताप पर किसकी उपस्थिति में गर्म करने पर बेकेलाइट का निर्माण होता है दोस्तों, उसका नाम होगा कास्टिक सोडा या NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर बेकेलाइट का निर्माण होता है दोस्तों। बेकेलाइट का उपयोग होता है पैराशूट के रस्से बनाने के लिए, पानी की टंकियां बनाने के लिए, गियर बनाने के लिए इत्यादि बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है दोस्तों। उपयोग वही आएंगे जो पर्टिकुलर उपयोग होगा, जैसे मेलामाइन जो प्लास्टिक होती है उसका प्रयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए एक पर्टिकुलर उपयोग हो गया, फेमस उपयोग हो गया।
इसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई, गेयर बनाने के लिए, बरसाती कोट बनाने के लिए कौन से बहुलक का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगला पढ़ेंगे हम टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की चर्चा पहले भी कर चुका हूं मैं। ये CF2 डबल बॉन्ड CF2 मतलब टेट्रा फ्लोरो एथिन। टेट्राफ्लोरोएथिन का बहुलक होता है जिसे बोलते टेफ्लॉन। और पोली बहुत सारी इकाई पोली टेट्राफ्लोरोएथिन पोली टेट्राफ्लोरोएथिन का बहुलक होता है टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन का प्रयोग पहले बता चुका हूं मैं। इसका प्रयोग होता है दोस्तों नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। दोस्तों एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने के लिए कौन से बहुलक का प्रयोग होता है। दोस्तों उसका नाम होगा टेफ्लॉन। क्या होगा दोस्तों? टेफ्लॉन। दोस्तों बहुलक को हम 3 पार्ट में करेंगे। आज जो मोस्ट बहुलक, सारे मोस्ट होते बहुलक है, उनका निर्माण पढ़ेंगे, रेशे पढ़ेंगे, रबर पढ़ेंगे। दोस्तों लगभग 5 क्लास हो जाएगी। रबर, रेशो, पूरे पॉलीमर की बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अच्छा लगे तभी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।